लोग पूछ रहा है भाई पैदल काहे चल रहे हैं। हमारे पैदल चलने से तो आपका जीवन नहीं बदलेगा। हम रास्ता में चलते हैं, लोग अपना सब समस्या बता रहा है, हम आंख से देख भी रहे हैं, लेकिन हम किसी का मदद नहीं करते। लोग बता रहा है भैया नली गली नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, शरीर पर बच्चों के कपड़ा नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए दवा डॉक्टर नहीं है, जो यहाँ खेती करने वाला आदमी है उसको खाद नहीं है, पानी नहीं है, 2000 का धान आप 1500 में बेचते हैं। ये आपकी दुर्दशा है, लेकिन हम किसी का मदद नहीं करते। कुछ लोग ही बताता है ए भाई इतना पैसा लगाकर आप पैदल चल रहे हैं, इससे बढ़िया तो यही था कि पैसा हम लोग को दे देते तो कुछ लोगों का कल्याण हो जाता है। कुछ बहुत होशियार आदमी है वो ये भी बताता है कि भैया पैसा है तो फैक्ट्री लगवा दीजिए, हम लोग को रोजगार मिल जाएगा। तो हम फैक्ट्री लगाने का काम बात काहे नहीं करते, आपकी मदद क्यों नहीं करते? मदद इसलिए नहीं करते हैं कि एक दिन हम अगर आपका मदद कर भी दें उससे आपका जीवन नहीं सुधरेगा। अगर एगो यहाँ फैक्ट्री लग जाए तो आपके गांव के बच्चों को रोजगार मिलेगा। पूरा बिहार में तो 40,000 गांव है, उसको कैसे रोजगार मिलेगा? इसलिए ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, आपको मछली मारने सिखाने का अभियान है। हम अभी 15-20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे, अगर आपको वो समझ में आ जाए तो और कुछ हो या न हो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का साधन हो जाएगा। लोगों को लगता है कि अगर बिहार सुधारना है तो भैया वोट मांगना पड़ेगा, दल बनाना पड़ेगा। हमको लोग कहता है वोट काहे नहीं मांग रहे, तो पहले आपको ये बताएंगे कि वोट क्यों नहीं मांगते। पिछला 40-50 वर्ष में तो वोट मांगने वाला आपके पास आ ही रहा है। जो आया उसने कहा कि ये चाची ये भैया वोट दे दीजिए, हम आएंगे जीत कर तो आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका सब काम कर देंगे। आप यही सुन सुन के पिछला 40-50 वर्ष से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को दिए 40 वर्ष, फिर 15 वर्ष लालू जी को मुख्यमंत्री बनाए, 18 वर्ष से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब अगर कोई प्रशांत किशोर आए हैं, हम पर भरोसा कीजिएगा, हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम भी आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे दूसरा आदमी धोखा किया, जीतने के बाद हम भी धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। आपको वो रास्ता बताएंगे कि अगर आपको समझ में आ जाए तो आपका दुर्दशा खत्म हो सकता है। वो भी भाषण देकर नहीं, 4-5 गो आपसे सवाल पूछेंगे। जितना आदमी यहाँ आप आए हैं, आप सवाल का जवाब दीजिएगा और आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपकी दुर्दशा क्यों है और कैसे आप इस दुर्दशा से बाहर निकल सकते हैं। सवाल का जवाब हर आदमी को देना है, हाँ चाहे ना बोलना है, हाथ उठाकर बोलिएगा तभी बुझाएगा। न अभी हाथ मत उठाइए, जब सवाल पूछेंगे तब बताइएगा। जरा यहाँ जितने लोग आप आए हैं सोच कर बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बताना है भैया, हाथ उठाकर बताइए जोर से, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, हम नहीं बोले। अभी आपके गांव के सारे लोगों ने कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो उनको जीवन में खुद पढ़ने का अवसर नहीं मिला। बहुत कोई पढ़ा लिखा होगा, कोई अनपढ़ है, कोई गरीब है, कोई अमीर, कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, लेकिन हर आदमी को ये समझ है कि ना भैया बच्चों के पढ़ने का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए।
क्योंकि आपको ये मालूम है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, उससे उसका जीवन सुधरेगा। तो अब जितना आप लोग समझदार लोग यहाँ आए हैं, सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार जरा ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए, सारा गांव का समझदारी अभी आईना के तरह दिख रहा है। आप में से किसी ने जीवन में एक बार भी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया है। ये आपके दुर्दशा का पहला कारण है। आपको मालूम है कि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो कोई मंत्री, कोई मुखिया, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधरेगा। लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। आपको मालूम है कि यहाँ अगर रोजगार हो जाए, फैक्ट्री खुल जाए, तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तो जिस काम के लिए आप वोट दिए नहीं, वो आपको मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा, अरे भाई, अगर पढ़ाई के लिए वोट देंगे, रोजगार के लिए वोट देंगे, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार मिलेगा? किसको वोट दे कि मिलेगा? हम अभी आपको वो रास्ता बताएंगे। 2 मिनट में आपको खुद दिखेगा कि कैसे आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई होगा। वोट चाहे जिसको मन है उसको दीजिए। अब अभी आपसे दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा, सब आदमी को हाथ उठाकर जवाब देना है। जरा सोच के बताइए, अभी तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया, जिस दल को, जिस नेता को, उस दल ने, उस नेता ने आपका काम किया कि नहीं किया? सबको बताना है, जोर से बोलिए, किया कि नहीं किया? गांव भर का आदमी कह रहा है, सब लोग देखे हैं, गांव भर के आदमी ने कहा कि भैया, जिस दल को, जिस नेता को हमने वोट दिया, किसी ने हमारा काम नहीं किया। अब देखिए आपका अकल से पर्दा कैसे हटेगा। आप कह रहे हैं कि काम, जिस नेता को वोट दिए, नेता ने काम नहीं किया। हम गिनवाना शुरू करते हैं कि आपने वोट किस बात के लिए दिया है, वो चीज आपको मिला है कि नहीं मिला है। अगर आपने कहा है कि नहीं मिला, हम गिनवाना शुरू कर रहे हैं। सही बोले तो सबको जोर से हाँ बोलना है, गलत लगे तो ना बोलिएगा। बिहार में आपके गांव पंचायत में घर घर से हम लोगों ने 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुड़ी मत हिलाइए, हाँ चाहे ना बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमने कई लोगों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दिया अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। तो आपके गांव में स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री बने या न बने, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हम में से कई लोगों ने नीतीश बाबू को वोट दिया बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। तो नीतीश जी के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है? हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो आपके बच्चों के पढ़ाई, रोजगार का कोई बात करे या न करे, बिहार में घर घर में जात का चर्चा और जात का गिनती दोनों हुआ है कि नहीं हुआ है? हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि भैया सांसद विधायक को नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर दिए हैं। तो सांसद विधायक 5 वर्ष अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी सुबह शाम अपना चमकता हुआ चेहरा टीवी पर, मोबाइल पर, अखबार पर रोज दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? हमने वोट दिया कहानी सुन के
कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो मोदी जी गुजरात में विकास कर रहे हैं, वहां फैक्ट्री चल रही है, और आपके हमारे बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए जो आपको नहीं मिला? अभी तो बड़ा ज्ञानी बनकर बता रहे थे कि भैया जौना चीज के लिए वोट दिए कुछ मिला ही नहीं। हम गिनवा रहे हैं, तो आप अनाज के लिए वोट दिए, अनाज आपको मिला। बिजली के लिए वोट दिए, बिजली मिला। राम मंदिर बनाने के लिए वोट दिए, राम मंदिर बन रहा है। सिलेंडर के लिए वोट दिए, सिलेंडर मिला है। जात के लिए वोट दिए तो जात का सर्वे जनगणना हो रहा है। मेरे भाई, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो बच्चों के लिए रोजगार कहां से पाइएगा? आपने खुद कहा कि हम लोग भैया जीवन में कभी पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो जब पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं देते हैं तो गाना काहे गा रहे हैं? बिहार में जहां जाइए, जहां 5 आदमी बैठता है, बड़का ज्ञानी बनकर यही कहता है, ए भैया बिहार में पढ़ाई नहीं है। और यहाँ अभी पूछ रहे हैं तो एको आदमी ऐसा नहीं है जो पढ़ाई के लिए वोट किया है। और आपका गांव अकेले नहीं है, हम 4000 गांव में यही सवाल जवाब करते हैं। आज तक बिहार में एको आदमी मिला ही नहीं जो कहा हो कि हम अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए वोट दिए। तो जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है, तो आपके बच्चों की चिंता दूसरा आदमी काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, तो दूसरा आदमी आपके बच्चे का चिंता करेगा? भाई आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। अरे छोड़िए, नीतीश बाबू का होम डिलीवरी है। आपसे जो पूछ रहे हैं वो बताइए। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो कोई दुनिया में आपके बच्चे का चिंता करेगा? करेगा भाई? तो आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? सबको बोलना है कि नहीं है? देखिए कैसे सरेआम सब झूठ आदमी बोल रहा है। अभी हाथ उठाकर आप बोले हैं कि हम लोग को भैया अपने बच्चों की बहुत चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने बच्चे रास्ते में दिन भर में मिले हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आज बुधवार है, स्कूल खुला है, लेकिन किसी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। अभी आप कहे कि आपको आपके बच्चे की चिंता है, जरा बताइए तो आप में से किसने आज दुनिया भर पीछे का बात छोड़िए, आज अपने बच्चे से आपने पूछा कि भैया विद्यालय में गए थे, पढ़े हो कि नहीं पढ़े? कोई नहीं पूछा है। तो जब आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है, तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने के लिए पैदल चल रहे हैं, वोट नहीं मांगते हैं। बिहार में आदमी को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। 5 बरस बैठ के गाना गाता है, जहाँ 4 आदमी बैठेगा। ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, कोई कामे नहीं हो रहा है। और जब वोट देने जाइएगा तो सब बात भुला जाइएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को खाली 4 गो बात बुझाता है। पहला बात, हमारा जात क्या है, कौन हमारा जात का नेता खड़ा है? वो आदमी चोर है, बदमाश है, अच्छा है, खराब है, अपने जात वाला है तो उसी को जाकर वोट दीजिएगा। जो जात से बच जाइएगा तो हिंदू मुसलमान धर्म में फंसिएगा। सब हिंदू एक हो जाइए, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। सब आदमी जाकर पुलवामा और राम मंदिर के नाम पर आपने वोट दिया है। जो दोनों से बचा तो कहता है कि भैया कुछ हो जाए, लालू जी का राज नहीं लौटना चाहिए। लालू जी के राज में बड़ा अपराध था, तो लालू जी के डर से जाके भाजपा को आप वोट देते हैं। और चौथा, यहाँ पर मुसलमान भाई लोग हैं, इन लोग का कहना है कि भैया जिए चाहे मर जाए, भाजपा को वोट नहीं दे सकते हैं। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बिहार में बचा कौन? बिहार में तो भाई 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन।
नीतीश बाबू का तो पता नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल पर बैठ जाएंगे। तो जो मुसलमान है वो कह रहा है कि भैया जिए चाहे मरे, भाजपा को दे नहीं सकते हैं, ललटेन दिख रहा है, इसी को वोट दबाएंगे। आप लोग ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर न वोट पड़ा है, काहे के लिए झूठो बड़ा बड़ा बात करते हैं। अरे बिहार में लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आपको अपना जात चाहिए, आपको खाने के लिए 4 किलो भात चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसी पर पूरा जनता यहाँ बिका हुआ है। उसको ना पढ़ाई चाहिए ना नौकरी चाहिए। जिन जो लोग अभी यहाँ बैठे हैं, आपके बच्चों को जिन नेताओं ने अनपढ़ बना दिया, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के हाथ से किताब कॉपी लेके हाथ में खिचड़ी का तस्तरी पकड़ा दिया, उसी दल उसी नेता को जात और धर्म के नाम पर जाकर आप वोट देते हैं, तो आपसे बड़ा गुनाहगार कौन आदमी है। हमको लोग कह रहा है, ए भैया बिहार में विकल्प नहीं था, आप आए हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप आगे आगे चलिए, आपके पीछे हम लोग सब मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम हाथ जोड़कर आपको कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं। आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, पेट में उसको खाना नहीं है, उसके बाद भी आपसे जात धर्म नहीं छूटा, तो प्रशांत किशोर के पैदल चलने से आप सुधरने वाले हैं, जीवन में आप सुधरने वाले नहीं हैं। चाहे हम 14 महीना चले कि 14 बरिस चल जाए, बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। जिस गांव में भी हम गए, लोग कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। ए भैया, कोई दाखिल खारिज नहीं हो रहा है 10-15 हजार रुपया बिना घूस के। कोई मुखिया जी राशन कार्ड नहीं बनाएंगे जब तक 2000-2500 घूस नहीं दीजिएगा। नाली गली नहीं बनेगा, इंदिरा आवास नहीं मिलेगा, पैसा नहीं दीजिएगा। तो जरा याद कीजिए, 2 बरिस पहले मुखिया का चुनाव हुआ। जब मुखिया का चुनाव था, 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपको तो चोरी भी नहीं करने आ रहा है। बिहार के आदमी का इतना दुर्दशा है कि आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। जिस मुखिया को, विधायक को 500 रुपया के लालच में जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है, आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 10,000-20,000 घूस लेता है, और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो जहिया 500 रुपया लेके वोट दिए थे, वो भ्रष्टाचार नहीं था। मुर्गा भात खाकर वोट दिए थे तो भ्रष्टाचार नहीं था। हर आदमी बिहार में सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें, अब पूरा समाज ईमानदार हो जाए। मेरे भाई, ये हो नहीं सकता है। अगर समाज चोर है तो नेता ईमानदार नहीं पैदा हो सकता है। नेता मंगल ग्रह से नहीं आया है, उसको आपने हमने जात के नाम पर, धर्म के नाम पर 500 रुपया और मुर्गा भात के लालच में वोट देकर जिताया है। तो अब भोगिएगा आप, नहीं तो कौन भोगेगा। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं लोगों को जाकर घर घर कि अरे आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अभी से नहीं, अभी से भी कम से कम अपना आंख खोलिए, अपना नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए। नहीं सुधरिएगा, जात पर, धर्म पर 500 रुपया और 5 किलो अनाज पर वोट दीजिएगा तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आपके हमारे बच्चों का भी जिंदगी उसी गरीबी और बदहाली में बीतेगा। कोई नहीं सुधार सकता है। एगो प्रशांत किशोर आ जाएं कि 100 प्रशांत किशोर आ जाएं, जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे, आप नहीं सुधरिएगा, तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता है। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी गुजरात के भी प्रधानमंत्री, मोदी जी बिहार के भी प्रधानमंत्री। वही मोदी जी गुजरात में विकास कर रहे हैं,
फैक्ट्री चला रहे हैं, बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। बिहार में मोदी जी ने कुछ नहीं किया। कभी आप बैठ के सोचे क्यों नहीं किया? हम आपको बताते हैं काहे नहीं किया। हम गुजरात में काम किए हैं 3 बरस। गुजरात के गांव में जाइएगा वोट मांगने, मोदी जी भी जाएंगे तो लोग कहता है भैया हमको यहाँ रोजगार बच्चे के लिए चाहिए, फैक्ट्री लगवाइए। ये फैक्ट्री बन गया है, वहां तक सड़क लगवाइए, यहाँ बिजली होना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए, एरोप्लेन होना चाहिए, तब आपको वोट देंगे। कहता है मोदी जी चिंता मत कीजिए, अरे मंदिर आप हमको बनवाइए दिए हैं, 4 किलो अन्न दिए रहे हैं, हम लोग आपको बोरा में भर के। गुजरात से जीता 26 को एमपी, अब बिहार से हम लोग जिताए 39 एमपी। गुजरात का आदमी है फैक्ट्री का मालिक, अब बिहार भर का बच्चा फैक्ट्री में है मजदूर, लेकिन यहाँ के आदमी के अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है, उसको संभालना ही नहीं है, उसको सुधरना ही नहीं है। आप देश में सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी के शिकार, लेकिन बिहार के आदमी का अकड़ बहुत है। रस्सी जल गई, 30 बरस से मजदूरी करते करते आपका कंधा झुक गया, बच्चे आपके मजदूरी कर रहे हैं, गाली सुन रहे हैं पूरे देश में। लेकिन बिहार के आदमी को जात नहीं छूटना चाहिए, अपना धर्म नहीं छूटना चाहिए। गांवे गांव में चंदा करके मंदिर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठा हुआ एक आदमी भी ऐसा नहीं है कि स्कूल के नाम पर 10 रुपया का चंदा दे। अभी यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का नाच आएगा तो 10,000 आदमी जुटेगा देखने के लिए, लेकिन यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी ऐसा नहीं है जो विद्यालय में एक दिन गया है ये पूछने के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरे भाई, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो कोई सांसद बने, कोई विधायक बने, अगर आपका बच्चा अनपढ़ है तो दुनिया में कोई उसको डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है, उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, अपने 8-9 बच्चों में इतना गरीबी में एगो हमारे खाली बाबूजी को पढ़ाए। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए, हमारे बाबूजी ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। 5,000 आदमी को नौकरी दिए हैं, हजारों आदमी को रोज खिलाते हैं, चाय पिला सकते हैं। जब हम भी नहीं पढ़े होते तो हम भी खेत में कहीं मजदूरी कर रहे होते, फैक्ट्री में काम कर रहे होते। यहाँ के आदमी को कोई उसका चिंता नहीं है। अभी छठ है, आप देख रहे हैं साल साल भर से लड़के जो जानवर के तरह काम कर रहे हैं, 10 दिन के लिए घरे आया है तो आपको अपने सवांग का, बाबूजी का, भाई का, बेटा का मुंह देखने को मिलेगा। वो फिर आदमी वापस जाएगा, साल भर आप उसका मुंह नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब वोट देना होता है, पूछते हैं चाची वोट काहे दिए थे, तो कहता है क्या करे, अपना जात वाला खड़ा था तो सब उसी को दे रहा था, हम भी दे दिए। अरे आपका पति, आपका बेटा, जिसको आप पेट काट काट के बड़ा किए, वो आदमी वहां 6,000-8,000 रुपया के लिए जीवन खपा रहा है। और जब आपको वोट देना है तो वोट ऐसे ही दे दीजिएगा, जात पर दे दीजिएगा, मुर्गा भात पर दीजिएगा, तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा। यही बात बताने आए हैं। अब आपको एगो खाली मंत्र सिखा कर जाएंगे, अच्छा लगे तो उसको अपनाइए, अगर अपनाइएगा तो जीवन सुधरेगा। वोट जब देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता आकर कहेगा देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जात के लिए दीजिए, कोई कहता है धर्म के लिए दीजिए। किसी को लालू को हराना है इसलिए वोट देना है, किसी को मोदी को जिताना है इसलिए वोट देना है। हम आपको कह रहे हैं कि इन सब चीज पर आपने जीवन भर वोट दिया, आपका कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार हमारा सलाह मानिए, वोट चाहे जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दोगे तो आपको ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। आप इसी गरीबी में भोगिएगा, इसी गरीबी में जिंदा रहिएगा। बच्चा आपने पैदा किया और उसको हाथ में
प्लेट में खिचड़ी का प्लेट पकड़ा कर छोड़ दिए, ना उसको पढ़ाया, ना उसको अच्छा आदमी बनाया, तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात आपको बता रहे हैं। बिहार में आदमी कहता है, ए भैया एगो हम गरीब आदमी, हमरा एगो वोट से क्या होगा? अरे आप अपने वोट का कीमत समझिए। एक वोट देकर जो आप किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, याद रखिए, एक आपके वोट से जो देश का राजा प्रधानमंत्री बनता है, वो आदमी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। कितना? 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। और एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाते हैं, बिहार के राजा के तिजोरी में जनता का आपका 2.5 लाख करोड़ रुपया वहां हर साल आता है। उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 5 किलो अनाज पर बेच रहे हैं, मुर्गा भात खाकर दे रहे हैं, तो आप नहीं गरीब कंगाल होइएगा तो कौन गरीब होगा? 100 रुपया का चीज अगर आप 1 रुपया में बेचिएगा तो भैया गरीबी तो होगा ही होगा। और जो खरीद रहा है आप उसको गाली दे रहे हैं, जो बेच रहा है वो आप हैं। अगर आप 100 का चीज 1 में बेचिएगा तो कभी मोदी खरीदेंगे, कभी नीतीश, कभी लालू, कभी प्रशांत किशोर। खरीदने वाले का कोई दोष नहीं है, बेचने वाले का दोष है। आप 100 लाखों रुपया का अपना वोट 5 किलो अनाज पर बेच रहे हैं, इसीलिए आपके बच्चे गरीब हैं, बदहाल हैं। अगर ये सुधरिएगा तभी ये सुधर सकता है। एक ही मंत्र याद रखिए, अगली बार जब वोट दीजिए तो वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। और वोट का लगाइए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। वो तब सुधरेगा जब आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई हो। ये बात समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। लेकिन गलती कीजिएगा तो लिख कर रखिए, आने वाले समय में आपके बच्चों को इसी गरीबी और बदहाली में जीवन बिताना पड़ेगा। आपके पास अगर पैसा है और अपने बच्चे को आप प्राइवेट में पढ़ाकर नौकरी दूसरे जगह करा रहे हैं, आपका जान भी बचने वाला नहीं है, आपका बच्चा भी बिहार में वापस आकर आपके साथ रहने वाला नहीं है। तो अगर आप पैसा वाला हैं कि गरीब, अगर बिहार डूबेगा तो इसमें सब डूबेंगे। आप अगड़े हैं या पिछड़े, पैसा वाले हैं या गरीब, हिंदू या मुसलमान, आप किसान हैं कि भूमिहीन हैं, अगर बिहार गिरेगा तो सबको गिरना पड़ेगा। इसलिए जगिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगाकर हम खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में दम नहीं है। जय बिहार, जय बिहार। देखिए, दम बताने के लिए भी हिलाना पड़ता है, तब मुंह से आवाज निकलता है। इसीलिए नहीं दुर्दशा है, हनुमान के तरह आपका दशा है। सब शक्ति है लेकिन भुला गए। कोई आकर हिलाएगा तब जगिएगा कि ना भैया हमारे वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो हमारे बच्चों को रोजगार, पढ़ाई होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।